मेरी सास भी ना कुछ कम नहीं, वो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और अच्छा है कि वो यहाँ पटियाले में नहीं रहती, वरना सोनू आए दिन अपने मायके जाती और मेरी सास न जाने उसे क्या क्या पट्टी पढ़ा देती। सोनू, वो एक कप चाय पिला दे। विनोद खन्ने, किसे आवाज दे रहा है जो तुझे छोड़ के चली गई? अरे इतनी देर हो गई मुझे उठने में। मम्मा वो विनू का टिफिन रेडी करना है ना। सोनू तू ना अभी विनोद के साथ नहीं रहती है, तू अलग रहती है। ब्लू वाली फाइल कहाँ चली गई? कल तो यहीं पर रखी हुई थी। शक हो जाती है यार, ये सोनू भी ना कोई भी चीज ना अपनी जगह पे नहीं रखती। ले, फोन काट दिया। मैं तो सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया कि मेरी फाइल कहाँ रखी हुई है। पकड़ देखो, फोन काट दिया। भाभी ने बता दिया था, क्योंकि उनको पता था आपको तो फाइल मिलनी नहीं है। मार गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई दे तन्हाई। ये क्या कह रहे हैं आप? मैडम आपको ऐसा लग रहा है जैसे पारो अपने देवदास को मिस कर रही है। कौन बात? सिमरन अपने राज को याद कर रही है। कौन सिमरन? सुमन प्रेम के बिना रह नहीं पा रही है। सुमन? लेकिन ऐसा नहीं है। कौन सुमन? किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे मैडम, हम अपनी कहानी के हीरो हीरोइन की बात कर रहे हैं, विनोद और सोनू। अच्छा, आज सुबह ना ऐसे उठ के भागी थी वो विनोद का टिफिन बनाने के लिए। अरे वही तो आपको समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सोनू विनोद को मिस कर रही है। तो? अरे ये तो उसने इसलिए किया कि उसका रोज का काम था, डेली रूटीन वर्क। लेकिन अगर वो उसको मिस करने लगेगी तो? हो ही नहीं सकता। सोनू बहुत गुस्से में है। विनोद ने आपके बारे में इतना भला बुरा कहा। क्या कहा? अरे जैसे कि यही कि आप चुड़ैल हो, डायन हो, मक्खी चूस हो, कंजूस हो, पागल हो। बस बस, और नहीं सुनना है मुझे। तो इतना सुनने के बाद सोनू विनोद को मिस कर ही नहीं सकती, बल्कि अलग रहते रहते अलग ही हो जाएगी। और बाकी मैं तो हूं ना। पक्का सोनू विनोद से अलग हो जाएगी ना? हाँ, और आपको तो पता ही है कि मैं डिवोर्स लॉयर भी हूँ। सोनू और विनोद का डिवोर्स होके रहेगा। बस वो अगली किस्त। अरे अभी तो दिए थे ना उस दिन 2000,
अरे मैडम 2000 में चाय भी नहीं आती है। एक काम कीजिए, आप 5000 रुपए दे दीजिए। क्यों, लस्सी पियेंगे आप? नहीं, बादाम खाऊंगा ताकि मैं सोच सकूं कि वीर ज़ारा को अलग कैसे करना है। मैडम बस आप ऐसी आग में घी डालते रहिए, आग लग के रहेगी। मैडम आज भी हम रखे हुए पैसे नहीं उठाते। हाँ हाँ हाँ। डायलॉग समझती नहीं आप भी। गुलाटी बाबू, आप भी वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं? हाँ चाची, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार शिमला जाऊँ छुट्टियों में। हाथ धोखे में विनोद बाबू के बारे में बोल रहा था। तो विनोद बाबू भी चले जाएंगे शिमला। अरे यार वो गुमसुम है, उसके लिए पूछ रहा था मैं। आइए पूछते हैं। विनोद बाबू, इफ यू डोंट माइंड, खोया खोया चांद क्यों बने हुए हैं आज आप? ओह, कुछ नहीं गुलाटी जी। बस ऐसी है। अरे विनोद बाबू बोलिए ना, हम तो आपके दोस्त हैं, बोलिए ना क्या बात है। मिश्रा जी आप तो रहने ही दीजिए। आप जैसे दोस्त से ना एक दुश्मन भला, क्योंकि जो कुछ हुआ है ना उसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। हमारा हाथ है? हमने क्या किया विनोद बाबू? वो ये पूछिए आपने क्या नहीं किया। आपकी सास आप पर जुल्म ढाती है, हाँ। तो ये बात आपको मेरे घर में आके मुझसे करने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैं तो आपने अपनी सास के किस्से सुनाए, हाँ। तो फिर मेरी सास के बारे में पूछने की आपको क्या जरूरत थी? लेकिन विनोद बाबू मैं तो आपने मेरी सास के बारे में पूछा, मैंने अपनी सास की बुराई की, तो आपको सुनने की क्या जरूरत थी? आप मुझे रोक नहीं सकते थे? अरे लेकिन मैं तो बस करिए, मैं तो अच्छा गलती हो गई मुझसे विनोद बाबू, बताइए ना हुआ क्या? मिश्रा जी आपकी वजह से ना मैंने अपनी सास की बुराई की जो सोनू ने सुन ली और बात को दिल पे ले लिया। नतीजा ये हुआ कि हम दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई होगी और आज हालात ये है कि वो अलग रह रही है और मैं अलग। विनोद बाबू विस्तार से बताइए, हुआ क्या? जिद, अकड़ और गुस्से में आकर ना मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और प्यार खो दी। विनोद बाबू, इफ यू डोंट माइंड एक बात बोलूं? जो खोया है उसे वापस पाने की सोचिए, इससे पहले कि आप उसे हमेशा के लिए खो दें। जो खो दिया है उसे वापस पाने की सोचिए, इससे पहले कि आप उसे हमेशा के लिए खो दें। सॉरी भाई। सुनो, मुझे ना तेरे से बात करनी थी। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। ऐसी बातें कर रही है सोनू? मैं तेरा वीनू। कौन विनू, कैसा विनू? मैंने कहा ना मैं नहीं जानती हूँ। सोनू देख, इशू था यू? एक मिनट, क्या है? क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बेटी को? मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ और मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, सोनू से बात कर रहा हूँ। अरे तो क्यों बात कर रहे हो? तुम हो कौन? हम तो तुम्हें नहीं पहचानते हो ना? सोनू प्लीज अपनी मम्मी को बोल दे कि हम दोनों के बीच में ना पड़े। चल हम बात करते हैं। अरे मतलब मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, हम क्या में तंग कर रहे हो हमको? What is this? क्या बात है बहन जी, सब ठीक तो है ना? अरे ठीक क्या है? ये आदमी है ना, ये मेरी बेटी को छेड़ रहा है। आदमी? तो ये मैं छोटू तू चला, स्वीटू आजा आजा। क्यों छेड़ रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? वो कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? वो ना मेरी बीवी और आप। भाई साहब मैं किसी को छेड़ नहीं रहा था। क्या हो रहा है इधर? इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? अरे साहब हमने देखा लड़की छेड़ते थे। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैं ना अपनी बीवी से ना सर बात करने की कोशिश कर रहा था। बीवी से? हाँ सर। कौन है तेरी बीवी? कौन है? अरे नहीं सर, इनमें से कोई भी नहीं है सर। वो अभी भी यहीं पर थी, बस अभी गई हैं। और सर इन लोगों को लग रहा है कि मैं अपनी बीवी को छेड़ रहा हूँ। देखो ना सर आप। अरे नहीं साहब, हमने देखा है, छेड़ रहा था, ये लड़की छेड़ रहा था। कुड़ी नू छेड़ता है? चल थाड़े, तेरे को बताता हूँ कुड़ी नू छेड़ने का नतीजा क्या होता है। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। पकड़ इसे, थाड़े चलकर सच बोलना। आप अरे क्या कर रहे हैं सर? सर मैं शरीफ आदमी हूँ सर। शरीफ आदमी और काम मवालियों वाले हैं? अरे लेके चल इसे, बताता हूँ इसको थाने में। अरे सर मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ सर, मैं प्रोफेसर हूँ सर। प्रोफेसर है? कोई बात नहीं, तू थाने चल। अरे लेके चल ना इसको यार, पकड़ के लेके चल। सर आप मेरा आई कार्ड देख लो सर। पुलिस स्टेशन दिखाना आई कार्ड, चल लेके चल इसे।
अरे इस उम्र में विनोद बाबू ऐसी हरकत समझ कर में रहे नहीं आ रहा। हैं। नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते। और मिश्रा जी बड़ी तोंद निकाल रखी है, पुलिस में आना है क्या? नहीं सर, हम तो प्रोफेसर ही अच्छे हैं सर। प्रोफेसर इनकी तरह लड़की बाज। नहीं सर, हमारे कॉलेज के बेस्ट प्रोफेसर ही हैं। दिख रहा था सड़क पे किस तरह लड़की को छेड़ रहे थे, बेस्ट प्रोफेसर। वो तो आपके साले साहब पुलिस में है इसलिए छोड़ रहे हैं इनको, वरना धन्यवाद जी। समझाइएगा इन्हें। है? वैसे हाँ? ये क्या कॉलेज में भी ऐसी लड़की बात छेड़ते हैं क्या? नहीं सर, बहुत अच्छे प्रोफेसर, सच कह रहा हूँ। दिख रहा है कितना अच्छा, पता नहीं क्या होगा देश का। चलो राम राम। राम राम जी, राम राम। विनोद बाबू आपने तो हद कर दी। भाभी क्या गई, अब लड़कियां छेड़ने लगे मुंह उठा के। डोंट माइंड, आप तो 20,000 में लड़के छेड़ने लग गए। अच्छा हुआ आपने हमें फोन कर दिया और हम आ गए छुड़ाने, वरना ये पुलिस वाला बहुत मारता मुंह उठा के। हाँ विनोद बाबू, ऐसे केस में इतनी कुटाई होती है, इतनी कुटाई होती है, इतनी कुटाई होती है कि क्या बताऊं। आपकी हो जाए उठाई नहीं मतलब हाँ, समझा रहे। अच्छा विनोद बाबू ये एक बात बताइए, वो कौन सी लड़की थी जिसके पीछे आप इतने दीवाने होकर छेड़ने लगे मुंह उठा के? हैं और मैं किसी भी लड़की को छेड़ नहीं रहा था। और जिस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था ना, वो और कोई नहीं, आपकी सोनू भाभी थी। भाभी? अरे अरे विनोद बाबू, अरे क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हुआ होगा है, ये पुलिस के चक्कर होते ही बहुत बुरे हैं। पर ऐसा क्या कर देता होना है वीनू ने कि पुलिस उसे फड़ के ही ले गई है। मेरा वीरा ना कोई गलत काम नहीं कर सकता, यू नो। पुन्नू खड़ा क्या है, जाकर देख कर आना पुलिस स्टेशन में क्या हाल है मेरे पुत्र का। मैं तो मम्मी जी तभी जाने वाला था ना जब बाई का फोन आया, वो लेकिन उसने ही रोक लिया। कहा नहीं वो मिश्रा जी और गुलाटी जी आ रहे हैं छुड़वाने। अब पता नहीं उन्होंने छुड़वाया भी होगा या नहीं। तो फोन तो कर गुलाटी जी को। बिनू आ गया तो ठीक है ना पुत्र, है ऐसा क्या हो गया? हाँ, पुलिस को पकड़ के ले गई, तेरी पिटाई विटाई तो नहीं की? पुत्र, पर तुझे पकड़ के क्यों ले गई थी पुलिस? कोई वीरे को भी तो बोलने दो। दादी, मम्मी जी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। हुआ ये कि पुत्र, इसमें ना सोनू की गलती नहीं है। ये सारा खेल जो है ना, वो सोनू की मम्मी जी का है। हाँ, हाँ। आज तक तो मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज उसने मेरे पुत्र को हवाला की हवा खिलाई है। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ मम्मी जी। वीरे, आप भाभी के बिना नहीं रह सकते ना? नहीं करूं। तो ठीक है, अब भाभी के लिए एक अनजान इंसान हो ना, तो बस कोई बात नहीं। आपने पहले जैसे एक अनजान इंसान बन के भाभी का दिल जीता था ना, तो बस एक बार फिर से ना आपको भाभी का दिल जीतना है। भाई बन जा राज और दिल जीत ले अपनी सिमरन का। हाँ पुत्र, दिखा दे कि तू मेरा पोता है। एक बार फिर कुछ ऐसा कर कि सोनू ना तेरे पास आने पे मजबूर हो जाए। और तुझे मेरे छोले कुलचों की कसम है। हाँ, वो ठीक है, मैं सोनू का दिल ना फिर से जीत के दिखाऊंगा। वही सारे तरीके इस्तेमाल करूंगा जो उसका दिल जीतने के लिए मैंने कॉलेज में इस्तेमाल किए थे। बिल्कुल अपने दादाजी पे गया है। माय गॉड, अब शुरू होगी सोनू और वीनू की लव स्टोरी पार्ट 2। वो कन्नू, पता है भाई के रूम की लाइट ना पूरी रात ऑन थी। मुझे लगता है सोया नहीं है पूरी रात भाई। ओ नहीं यार बुन्नू, भाभी नहीं है ना, तो वीरे को आदत नहीं है अकेले कमरे में सोने की, यू नो। कहीं ऐसा तो नहीं कन्नू, तो भाई को अंधेरे से डर लगता है इसलिए पूरी रात बत्ती ऑन रखी हो। और बुन्नू के बच्चे, अंधेरे से ना तुझे डर लगता होगा, मुझे नहीं। और अंधेरे से क्या यार, तू तो दिन के उजाले में भी डर जाता है। बड़ा आया। तो भाई कहाँ जा रहा है? कॉलेज जा रहा हूँ यार, और कहाँ जा रहा हूँ। वो आज थोड़ा लेट चला जा। नहीं यार, लेट गया ना तो तनेजा सर ने ना मेरी ऐसी की तैसी कर देनी है। बाय कन्नू। ओए बुन्नू। अब वीरे, हाँ? वो एक्चुअली ना हमने भाभी का दिल जीतने के लिए एक आइडिया सोचा था। अच्छा, क्या?
बताओ बताओ, क्या सोचा था यार, बताओ। ओहो भाई की बेताबी तो देखो हैं? ओ भाई, तो तूने जिस तरह भाभी का दिल जीता था तो उसी तरह अब भी भाभी का दिल जीतेगा। तो ऐसा तुम्हें कह तो दिया, तो लेकिन करेगा कैसे? ऐसा कौन सा तरीका है? यार एक तरीका होता तो बताता। वो बड़े सारे तरीके आजमाए थे मैंने, तब जाके तुम्हारी भाभी का दिल जीत पाया था मैं। हाँ तो वीरे, यही तो आइडिया है। उसमें से जो पहला तरीका था ना, बस वही तरीका तो फंसवाओगे। लो जी, वो तो तुम लोगों का ये आइडिया है? मुझे तो लगा कि तुम दोनों कुछ अलग सोचोगे। रहने दो यार, तुम लोगों से ना उम्मीद रखना ही बेकार है। चलो। अच्छा अच्छा, सुन भाई, हमने कुछ नहीं सोचा है। हाँ। हमने कुछ नहीं सोचा, तो लेकिन तुमने तो कुछ सोचा होगा ना भाई। तो ऐसा कौन सा पहला तरीका था जिससे तूने भाभी का दिल जीता था? सोच। आ जाओ, तुम लोगों को दिखाता हूं मेरा पहला तरीका। मेरा पहला लव लेटर जो मैंने सोनू को दिया था, इसे पढ़कर ना सोनू बहुत खुश हो गई थी। पहली बार उसके दिल में ना मेरे लिए कुछ कुछ हुआ था। चलो मैं दिखाता हूं। रुक तो सही। और पता है, वो मेरी सारी चिट्ठियां, ग्रीटिंग कार्ड्स और वो मेरा पहला लव लेटर ना सोनू ने ना बड़े प्यार से संभाल के रखा हुआ है। मैं भी दिखाता हूं। ये तो खाली है। वीरे, मुझे लगता है कि भाभी ना वो लव लेटर अपने साथ ले गई होंगी। हाँ भाई, इसे तो कहते हैं लव, प्यार, इश्क, मोहब्बत। हाँ यार, बाकी सारे सामान के साथ सोनू वो मेरा पहला लव लेटर भी साथ लेगी। मतलब उसके दिल में अभी भी मेरे लिए प्यार है। हाँ भाई, और तुझे ना यही प्यार वापस जगाना है। ऐसा जगाऊंगा कि फिर से उस प्यार को ना सोने नहीं दूंगा। बस अब मुझे वैसा ही लव लेटर सोनू के लिए एक बार फिर से लिखना है। वीरे, जब भाभी आपका लव लेटर पढ़ेंगी ना, तो आप देखना वो अपने आप दौड़ी चली आएंगी।